हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल शिक्षा ज्ञान भाई अमन पर। आज हम लोग ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, जो हर साल रिपीट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग इस वीडियो में केवल क्वेश्चन और आंसर देखेंगे बस, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? सही आंसर है नीम। नीम की छाल के लेप से चर्म रोग और घाव सही होते हैं। दांतों और मसूड़ों में भी लोग इसका यूज करते हैं। सुबह सुबह नीम नीम से अपने दांत साफ करते हैं, जिससे मसूड़ों में कोई भी रोग नहीं होता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका सही ऑप्शन है सूर्य। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है कैक्टस। अगला क्वेश्चन, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? तो इसका सही आंसर है शनि। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है? इसका सही आंसर है जेट्रोफा। जेट्रोफा लगभग 175 प्रजातियों 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 की वनस्पति का समूह है, जिसमें झाड़ियां और पौधे सम्मिलित हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1986 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भूमंडलीय तापन का कारण है। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। यह वृद्धि उद्योग, परिवहन, धूलकण आदि के कारणों से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन बायोम से। यहाँ पर अधिक वर्षा और अधिक गर्मी पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है काली मिट्टी। पृथ्वी पर पाई जाने वाली काली मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा होता है। जैसे कि ये लावा है मान के चलो, तो इससे जब मैग्मा गर्म होके बाहर निकलता है, तो वो जब सतह पर जम जाता है तो वो काली मिट्टी बन जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है? तो इसका सही आंसर है समताप मंडल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो इसका सही आंसर है जल की गुणवत्ता।
सरकार गंगा की सफाई और गंगा की गुणवत्ता को सही करने के लिए ये वाला एक्शन प्लान लेके आई थी 1985 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो इसका सही आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी में अधिक झील होने के कारण भोपाल को झीलों का शहर कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण निधि क्या है? तो इसका सही आंसर है छात्रों का विश्वास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता। इसका सही आंसर है सिद्धांत। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से परिणाम गलत नहीं होता, क्योंकि किसी भी चीज को बार बार परीक्षण करने से सिद्धांत में शुद्धता की संभावना अधिक होती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? तो इसका सही आंसर है विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीस हाउस गैस नहीं है? इसका सही आंसर है हीलियम। नेक्स्ट, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर है डेसिमल। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसका सही आंसर है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा नदी झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है यू आकार की घाटी का। अगला क्वेश्चन, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता, अतः उससे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। क्या हो सकता है उसका? सही आंसर है उसकी अनियमितताओं के कारण को जानना और उसे सही मार्गदर्शन देना। यही टीचर का कार्य होता है कि अगर कोई कोई विद्यार्थी अगर कोई काम नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे का कारण पता करना और उसे फिर सही मार्गदर्शन देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन मल्फर संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ध्वनि प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो इसका सही आंसर है भूमध्य सागर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ओजोन दिवस? 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? इसका सही आंसर है प्राथमिक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकीय तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है जैव भू रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन, निम्न सॉरी निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन,
किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन, गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? इसका सही आंसर है शेर। अगला क्वेश्चन, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, तो उसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। इस विधि से व्यक्ति के आंतरिक व्यवहारों का अध्ययन संभव नहीं है। इस विधि में प्रेक्षण सूक्ष्मता से न करने पर प्राप्त परिणाम अधिक वैध एवं विश्वसनीय नहीं होते और यह विधि मितव्ययी नहीं है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जीव समुदाय और उसके वातावरण को संतुलित तंत्र। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों से चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? सही आंसर है सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन, सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सही आंसर है बुध। अगला क्वेश्चन, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है गुजरात में। अगला क्वेश्चन, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। सही क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 3, यह एक बाल केंद्रित विधि है जिसमें प्रशिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है। नहीं पूछा था तो नेगेटिव पूछना था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर होता है और यह विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है? ये सभी। अगला क्वेश्चन, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? सही आंसर है जीव भू रासायनिक चक्र। अगला क्वेश्चन, चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं? इसका सही आंसर है सुंदरलाल बोगड़ा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है? सही आंसर है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? कहाँ होता है अर्धसूत्री विभाजन पौधों में? सही आंसर है परागकोश में। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? कौन है प्राथमिक उपभोक्ता? सही आंसर है शाकाहारी। अगला क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है? इसका सही आंसर है पैरासीटामोल। अगला क्वेश्चन, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीवी उत्तरदायी है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, सी टेट में यूपी टेट में दोनों में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, लैक्टोबैसिलस। अगला क्वेश्चन, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी?
सही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर लैंड स्टीनर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्याज आलू अदरक हैं, क्या है ये? जड़ है, तना है, क्या है? तो सही ऑप्शन है तना। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, इसका सही आंसर है पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है? इसका सही आंसर है रीठा। लास्ट क्वेश्चन हम लोगों की क्लास का आज, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो दोस्तों ये थे ईवीएस के 50 सबसे ज़रूरी सवाल। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक हैं। अगर आपके 50 में से 40 क्वेश्चन ठीक हैं तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है और आपका सीटेट का एग्ज़ाम आराम से पास हो जाएगा। दोस्तों हर क्वेश्चन का आंसर हमने टू द पॉइंट इसलिए बताया है ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिसीव कर सकें और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन को रिवीजन कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले 50 क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।